नमस्कार, आदाब, जय हिंद साथियों। मैं हूं मेहताब खान और आप देख रहे हैं एसएम टॉक यूट्यूब चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, चुनाव का दौर है और 58 सीटों पर चुनाव होने हैं। 10 फरवरी को चुनाव होने हैं और बस कुछ ही टाइम बाकी है, मात्र 3 दिन बीच में है। और आज हमारे बीच में अनु साहब हैं और मुस्कान अंजुम हैं, जो कि इससे पहले एक एमपी का चुनाव भी लड़ी थी। आइए हम उनसे बात करेंगे। अन्नू भाई बहुत बहुत स्वागत है अन्नू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जी। मतलब जैसे कि 2022 का चुनाव है और 10 फरवरी को चुनाव भी होने हैं, तो मतलब क्या तैयारी है आपकी चुनाव की? हमारे दोनों नेता गठबंधन के माननीय अखिलेश जी और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो 5 साल का कुशासन रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो इन्होंने भाईचारे को ख़त्म करने का काम किया है, आने वाली 10 तारीख को जो लोग इस भाईचारे को बनाना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है, उन लोगों का वोट पूरी ताकत के साथ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, बाबा जी की सरकार को, इस उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। यानी कि आपका जो है, मतलब आपको बिल्कुल विश्वास है कि 10 तारीख को गठबंधन की सरकार आ रही है, तो मतलब आपकी सरकार आएगी। आप क्या मतलब युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में मेरे चैनल के माध्यम से बताएं कि आप क्या सुविधा देंगे आने वाली सरकार में पब्लिक को? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने 31 अक्टूबर को अपना 22 संकल्पों का संकल्प पत्र जारी किया था। उसमें हमारी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो ये है कि हम 10 लाख नौकरियां सरकारी देने का काम करेंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। बैकलॉग बहुत बड़ा खाली पड़ा हुआ प्रदेश में जो भरा नहीं गया है। जो लोग रिटायर हो गए हैं उनकी जगह जो है नौकरी नहीं दी गई है, लोगों को खाली जगह पड़ी हुई है। शिक्षा का जो है स्तर, जो प्राइमरी स्कूल हैं उनका स्तर सुधारा जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने घोषणा करी है, 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। और उसके बाद ये जो अध्यापक हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, 2004 के बाद जिनकी भर्तियां हुई हैं, उनकी जो पुरानी पेंशन बहाली का मामला था, वो पेंशन बहाली उनकी करी जाएगी। अध्यक्ष साहब, एक बात और पूछना चाहता हूं मैं आपसे। जो ये 300 यूनिट का अखिलेश जी ने मतलब रखा है कि हमारी सरकार आई तो हम 300 यूनिट यूपी में फ्री देंगे, तो ये मैं चुनावी स्टंट समझूं या सच में ही करेंगे वो? नहीं, स्टंट का काम तो बाबा जी का है, हमारा काम स्टंट का नहीं है। हम तो सारे काम जो हैं, जो जनता के बीच में 5 साल पहले अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने ज़्यादातर वादे अपने जो पूरे किए थे। और हमारे जो नेता हैं चौधरी जयंत सिंह जी, वो जब इस संकल्प पत्र बना रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं कोई भी ऐसा वायदा इसमें नहीं रखना चाहता जिस वायदे को मैं पूरा ना कर पाऊँ। तो उन्होंने खुद इस पर विचार करके और सबकी राय ले लेके, जगह जगह से राय लेके इस संकल्प पत्र को बनाया। ये स्टंट नहीं है। स्टंट का काम तो ये कर रहे हैं, स्टंट बाज तो ये हैं अब जो बैठे हुए हैं सत्ता में। हमारा काम स्टंट का नहीं है, हमारा काम तो जन सेवा। 1996 में हमारा दल बना, राष्ट्रीय लोकदल। हम जब से जनता की सेवा कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अगर स्टंटबाजी का हमें शौक़ होता तो बहुत पार्टियाँ पड़ी हैं, लोग बाग हर छठे महीने दल बदल रहे हैं। हम लोगों ने दल नहीं बदला क्योंकि हमें अपने नेता पर विश्वास है, जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, जैसे कि मतलब मौजूदा सरकार थी भाजपा सरकार, जिससे पहली सरकार थी, उनका ये कहना है कि ये किसान मतलब वहाँ बैठे थे गाजीपुर में, ये किसान नहीं उग्रवादी हैं, मतलब बहुत कुछ कहा है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जिनका ये बयान है कि ये उपद्रवी हैं, आतंकवादी हैं, तो अब जरा ये बतावें, जिन लोगों ने बयान दिया, माननीय मोदी जी ने हमें पर जी भी बताया, आंदोलन जी भी बताया, आतंकवादी बताया, खालिस्तानी बताया, गुंडे बताया, मुट्ठी भर लोग बताया, क्या क्या उपमाएं हमें नहीं दी गई। अब मोदी जी से प्रश्न करिए कि मोदी जी, आप उपद्रवियों के सामने झुके हो, आतंकवादियों के सामने झुके हो, या गुंडों के सामने झुके हो, या मुट्ठी भर लोगों के सामने झुके हो, और या किसानों के सामने झुके हो? तो ये बात तो मोदी जी बताएं, कौन लोग हैं जिनके सामने आप झुके? आपने 3 कृषि कानून वापस लिए, तो ये बात तो मोदी जी बताएं ना। हम तो किसान ही हैं, किसान ही थे और किसान ही रहेंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आइए हम बात करेंगे और सबसे पहले हम नाम पूछेंगे। क्या नाम है भाईजान आपका? फरमान अली। फरमान भाई, जैसे कि 10 फरवरी को चुनाव है, 58 सीटों पर चुनाव होना है और ऐसा लग रहा है कि ये सीट बिल्कुल मतलब मेन मानी जा रही है। हर पार्टियां अपनी बाजी मतलब आजमा रही हैं और राजनीति पिच पर तैयार है बैटिंग करने को हर कोई। तो आपको कितना क्रेडिट मिलेगा 10 तारीख को? फायदा होगा गठबंधन को? और सरकार बन रही है गठबंधन की। देखिए, सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम जनता का है और जनता ने इस बार बिल्कुल ठान लिया है कि योगी जी ने जो वादे किए उन वादों में से एक भी वादे को पूरा नहीं किया। आप देख रहे होंगे कि गांव-गांव में जाकर देखिएगा आप, छुटे सांड और गाय किसानों के खेतों को खा रही हैं बुरी तरह। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लोग त्रस्त हैं। आने वाली 10 तारीख को लोग सरकार को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आप मतलब हिसाब नहीं लगा सकते कि वो 58 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, तो आप मान के चलिए 58 की 58 सीटें गठबंधन जीत कर दिखाएगा और जनता उसके साथ खड़ी रहेगी। नहीं मतलब ये जो मौजूदा सरकार थी, भाजपा सरकार, ये तो कह रही है कि हमने किसानों के हित में भी काम किया है, नौजवानों के हित में भी काम किया है और रोजगार भी दिलाए हैं हमने। फिर आप कैसे कह सकते हैं मतलब? अच्छा, आपने सुना होगा उन्होंने अभी पीछे 80-20 की बात की, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं, कभी धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात करते हैं। आप ये देखिए ना कि अगर उन्होंने कोई विकास किया होता या विकास की कोई बात की होती तो वो विकास के नाम पे वोट मांगते ना जाके। आज वो धार्मिक बातों पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम पे, इन सारी चीज़ों पर वोट मांगने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि उन्होंने कोई विकास किया नहीं है। वो भली भांति जानते हैं, उनके कार्यकर्ता परेशान है, गाँव-गाँव जा रहे हैं, पिट पिट के आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है उन्होंने कोई विकास किया हो। यानी कि आपका कहना है अगर विकास होता तो मतलब अमित शाह भी आ रहे हैं अनूप शहर में और चांदपुर में, उनका भी दौरा है, तो मतलब ये सिर्फ एक विकास न होने की है जो वो इतने बड़े नेता आ रहे हैं मतलब इलाके में? नहीं, जनता जानती है। अमित शाह जी ने पीछे एक इंटरव्यू में जो 15 लाख के सवाल पे एक सवाल किया था पत्रकार बंधु ने, तो अमित शाह जी का कहना था कि भाई वो तो एक चुनावी जुमला था। पब्लिक उनको जान चुकी है कि वो अब आएंगे फिर दोबारा चुनावी जुमले छोड़ेंगे अपने। तो उनकी बातों को सीरियस लेने वाली नहीं है जनता। और अगर उनकी बातों को सीरियस लेने वाली होती तो वो चैनलों पे बैठ के बोल देते। घर घर पर्चे बांटने की अगर नौबत आई है तो इसके पीछे सीधी सीधी बात यह है कि उनको फीडबैक मिल चुका है कि जनता उनको हराने के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आक्रोश में है। और आने वाली 10 तारीख को गठबंधन का जहां जैसा निशान होगा, जहां नल का निशान होगा नल के निशान को दबाने के लिए बेताब है, जहां साइकिल का निशान होगा वहां साइकिल के निशान को दबाने के लिए बेताब है। आप देखेंगे 11 मार्च को गठबंधन की सरकार की घोषणा होने वाली है। यानी कि आपको भरोसा है कि करण अर्जुन आ रहे हैं 10 तारीख को? देखिए, ये तो जनता तय कर रही है और जनता का जो जन सैलाब उमड़ रहा है गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ, जो गठबंधन के नेताओं के साथ। अभी हमारे 3 तारीख में हमारे दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके स्याना से होकर भी निकले थे, तो आपने देखा होगा कि वो कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं थी और इतना सर्द दिन था कि हमें खुद ये महसूस हो रहा था कि भी पब्लिक अपने घर से बाहर निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। पर वहाँ जाके जब हम जो हमारा रूट था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, हमारे दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों का जो रूट था, उस रूट पे कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी। लोग ट्रैक्टरों से खड़े थे, लोग पैदल आ रहे थे, लोग मोटरसाइकिलों से, जो शुरू में उनके साथ रोड शो में शामिल हुए, उन्होंने वहाँ सिकंदराबाद टोल तक लास्ट में जाके उन्होंने रोड शो को पूरा कराने के बाद अपने घर लौटे। जनता में बड़ा जोश है। जनता बड़े जोश से आने वाली 10 तारीख को गठबंधन को जिताने जा रही है और आप देखेंगे कि जो लोगों ने सोचा भी नहीं है वैसे फैसले करने वाली है। कोई सीट ऐसी नहीं होगी जहां हम 50,000 वोटों से कम से जीतेंगे। हम 50,000 वोटों से ज़्यादा की जीत दर्ज करेंगे। मलिक साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी एक सभा हुई थी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मुजफ्फरनगर में, तो उन्होंने कहा था कि मैं जून और जुलाई में जो गर्मी पड़ती है वह ठंडी ला दूंगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए वो इस बात को कह के फंस गए हैं बुरी तरह। पब्लिक ने उनका विरोध करके इतनी गर्मी पैदा कर दी है उत्तर प्रदेश के अंदर, इतनी गर्मी पैदा कर दी है कि वो ठंड ढूंढते फिर रहे हैं कि भी ठंड पड़ेगी कहाँ। ये इतना बड़ा विरोध होने वाला है उनका, इतना बड़ा विरोध होने वाला है कि वो जब 10 तारीख को बटन दबाकर
और 11 मार्च को जब मतलब 10 मार्च को मैंडेट गठबंधन की सरकार बनेगी तो उनकी गर्मी खुद की खत्म हो जाएगी और वो गोरखपुर चले जाएंगे ठंड ढूंढने के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आइए हम कुछ हमारे साथ अन्नू चौधरी साहब हैं। मैं बता दूं पहले, मेरा नाम अन्नू चौधरी है जी। मैं राष्ट्रीय लोकदल का हस्तिनापुर क्षेत्र का क्षेत्रीय महासचिव हूँ। तो अभी अन्नू भाई से मैं कुछ सवाल पूछ रहा था, हाँ। आप ही बता दीजिए। पूछो सवाल आप, मैं दूंगा जब उसके। मतलब योगी आदित्यनाथ जी ने अभी मुजफ्फरनगर में एक सभा की थी, तो उन्होंने कहा था कि जून और जुलाई में गर्मी पड़ती है, मैं ठंडी ला दूंगा। आपके इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ बाबा से कि बाबा हम वो लोग हैं जो कारगिल में माइनस में ठंड होती है ना, उसमें भी तापमान ला देते हैं। बाबा जी आप हमारे बारे में जानते नहीं हो ढंग से, तो आप हमारी ठंडी क्या करोगे हमें गर्मी में? चलिए तो मैं कहना चाहता हूँ बाबा जी से। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अंजुम मुस्कान। और अब हमारे बीच में है अंजुम मुस्कान, जो कि एमपी का भी इलेक्शन लड़ चुकी हैं। और आइए हम बात करते हैं। जी अंजुम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे SM टॉक यूट्यूब चैनल में। जैसे कि चुनाव है, आपको भी पता है, अब कुछ ही दिन बाकी हैं, 10 फरवरी को चुनाव भी होना है। 58 सीटों पर चुनाव हो रहा है और सबसे ज़्यादा इस सीट पर मेहनत हो रही है। तो मतलब आपकी क्या तैयारी है, क्या बनेगी आपकी सरकार गठबंधन की? देखिए, चुनावी बिगुल बच चुका है, थोड़ा बहुत ही कम समय रह गया है और ऐसा नहीं है कि इसी सीट पर मेहनत हो रही है। मेहनत जनता कर रही है, नेताओं को मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जवाब जनता देने वाली है। और ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को कहीं ना कहीं ये बीजेपी वाले अफवाह फैला रहे हैं कि जाटों की पार्टी है और अखिलेश यादव की पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है। तो ये भ्रांतियां बीजेपी वाले फैला रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूं कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई समाज नहीं है जो गठबंधन को वोट नहीं दे रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार से सभी वर्ग परेशान है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे बेरोजगारी हो, सभी परेशान हैं। और आने वाली 10 तारीख में जनता इसका जवाब देगी और इनके जो ये झूठे प्रोपगंडा फैला रहे हैं, इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जनता तैयार बैठी है। अंजुम मैम, अभी मतलब भाजपा के नेता जो हैं, मौजूदा सरकार थी भाजपा, ये कह रहे हैं कि पहले भी तो गठबंधन लड़ा था, क्या हाल हुआ था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो गठबंधन होता है वो किसी विचारधारा को लेकर होता है। हमारे जो नेता हैं उन्होंने बेशक गठबंधन किया है, लेकिन उनकी जो मेन विचारधारा है उसको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा है। और गठबंधन की बात करते हैं, क्या बीजेपी किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करती है? इन्होंने कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से गठबंधन किया था, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? तो हमारे जो नेता हैं वो गठबंधन करते हैं तो वो जनता के भले के लिए गठबंधन करते हैं, वो विकास के लिए गठबंधन करते हैं। जानते हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो 400 रुपये का सिलेंडर था आज वो 1000 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। एक सर्वे के मुताबिक 3 साल से वो सिलेंडर भरे ही नहीं गए हैं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो मध्य वर्ग के लोग हैं, उन पर इतने पैसे नहीं हैं कि वो सिलेंडर को भरवा सकें। तो इसीलिए मेरी बहनों ने, मैं जा रही हूँ क्षेत्र में, देख रही हूँ, मेरी बहनों ने वो सिलेंडर खुंटी पे टांग दिए हैं या फिर उनको काट के अंगीठी बना ली है, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है उसको सिलेंडर को भरवाने के लिए। तो आप अगर सिलेंडर दे रहे हैं तो उसको कम भी तो करिए, उसको सस्ता भी तो करिए। जहाँ 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था वहाँ आपने 1000 रुपये का कर दिया है। तो महंगाई चरम पर है और इसका जवाब जनता देगी आने वाली 10 तारीख में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी मतलब अंजुम मुस्कान। और